जहानाबाद जिला परिवहन विभाग की ओर से जनवरी माह को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड परिसर में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कड़ाके की ठंड के बावजूद बस स्टैंड परिसर में वाहन चालक, स्थानीय दुकानदार और आम नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जो सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संकेत रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सड़क सुरक्षा शपथ दिलाकर की गई, जिसमें मौजूद लोगों ने अलग अलग वाहनों पर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से वाहन न चलाने, यातायात संकेतों का पालन करने और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों और निर्देशों वाला शपथ पत्र भी भरा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि परिवहन विभाग का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है। उन्होंने कहा कि जब बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाने पर चालान किया जाता है, तो इसका मकसद दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करना होता है। हेलमेट और सीट बेल्ट नियम से ज्यादा जीवन सुरक्षा के लिए कवच हैं। डीटीओ ने आम नागरिकों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन अपनी आदत में शामिल करें, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का ये सबसे प्रभावी उपाय है। अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुए किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है, तो प्रशासन की ओर से उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसे नेक काम के लिए उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिले भर में नेत्र जांच शिविर, हेलमेट जांच अभियान, वाहन सुरक्षा जांच और सड़क सुरक्षा के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। लोग तो समझ रहे हैं, चीज़ों को भी जान रहे हैं। आप लोग तो सड़क पे रहते हैं। इस शपथ के अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे सड़क पे हम लोग जब भी चलते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो गया है, ठीक है। तो दुर्घटना होता है तो बहुत लोग भाग जाते हैं कि अरे छोड़ दो, चलो निकल जाओ। नहीं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। सरकार का अब नियम है कि भाई जो भी व्यक्ति यदि किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाता है तो उसको किसी प्रकार का कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा। वो आए हॉस्पिटल में, उसको छोड़ दे जो घायल व्यक्ति है, उसके बाद डॉक्टर और थाना उसको जो भी टेक केयर करना है करेगी, और जो भी उसको पहुंचा रहा है उसको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए उनको, अगर वो सही समय पे त्वरित काम कर रहे हैं तो उनको 25,000 का राशि भी हम लोग देंगे अब, ठीक है। उसको हम लोग राहवीर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी घायल व्यक्ति को ले जाएगा हॉस्पिटल, वो एक तरह से किसी व्यक्ति का जान बचा रहा है। शुरू का 1 घंटा ध्यान रखिए, 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस 1 घंटा में यदि किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिए तो उसका जान बच सकता है। तो वो 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी सड़क पर किसी भी घायल अवस्था में मिले तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइएगा, और संभव हो तो हमको ही संपर्क करके आप हमको जानकारी दे सकते हैं। हम लोग अपने स्तर से भी उसको टेकअप करेंगे। और उस तरह के जो भी व्यक्ति आगे आकर इस तरह काम करते हैं उसको हम लोग राहवीर योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का राशि भी उपलब्ध कराते हैं। 4 पहिया वाहन नहीं चलाऊंगा तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि अपने परिवार, समाज एवं संपर्क के सभी लोगों को वाहन चलाते समय यातायात के नियमों एवं प्रावधानों का पालन करने हेतु प्रेरित करूंगा। अब आप लोग से